आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो देखिए, नए साल बहुत करीब आ रहा है। हम देखते हैं हमेशा जब भी नया साल आता है पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक जश्न मनाया जाता है। जैसे ही नए साल के 12 बजते हैं, लाखों बल्कि करोड़ों रुपए के पटाखे फोड़े जाते हैं, आतिशबाजी होती है, बड़े बड़े होटलों में पार्टियाँ होती हैं और बहुत से ऐसे खर्च होते हैं जिसको हम एक तरह के फजूल खर्च कर सकते हैं। खैर, खर्च करने वालों की अपने पैसे होते हैं, हम ज़्यादा तो नहीं कहेंगे। लेकिन देखिए, वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और हम ये भी देखते हैं कि मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल के बाहर, अगर मैं औरंगाबाद की बात करूँ तो घाटी हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल है, एमजीएम है या कुछ आश्रम है। यहाँ पर जो है तो आमतौर से कुछ खाने बाँटे जाते हैं, कंबल बाँटप होती हैं, बहुत सी बात होती है। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर आप घाटी के अंदर जो संगठन वाले हैं या जो डोनेट करने वाले हैं, उनसे मेरी ख़ास तौर से रिक्वेस्ट है कि देखिए, एक एक कल्चर बन गया है। खाना बांटना है तो चलो घाटी में चले जाओ। तो घाटी के अंदर अगर हर संगठन वाले खाना लेके आ रहे हैं तो हमारा खुद का आंखों देखा सर्वे है कि जो जिसको आप खाना देते हैं तो वो खाना दो दो तीन तीन पार्सल ले लेते हैं। यहाँ तक कि एक दो पार्सल फेंकने में चले जाते हैं, यानी कि उनका खाना ख़राब हो जाता है। तो आप बोलिए, जब आपने जो खाना इतनी मेहनत से, इतनी नेक नियति के साथ वहाँ लिया के बाँटा है, दिया है कि भाई ऊपर वाला भगवान अल्लाह हमसे खुश होगा, हमको दुआएँ मिलेंगी, तो फिर वो तुम्हारा फेल चल जाता है। यानी कि हर कोई संगठन कहिए या कोई सामाजिक काम करने वाले कहिए, किसी का जन्मदिन आता है तो उनकी एक सोच रहती है कि चलो घाटी हॉस्पिटल चले जाते हैं, कैंसर हॉस्पिटल चले जाते हैं या एमजीएम चले जाते हैं या और भी कहीं बाहर जो मरीज़ गरीब रहते हैं परिवार से, उनको जो है तो फल वार्ता करते हैं। सारी बात है, एक अच्छी बात है। लेकिन इससे हटकर इससे हटकर एक बहुत बड़े काम किए जा सकते हैं। मैं उसकी तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि देखिए, कई महानगर पालिका के स्कूल हैं, कई स्कूल हैं, जैसा हमारे पास जाकिर हुसैन है, फातिमा स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, मराठी मीडियम है, बहुत से इंग्लिश मीडियम है और कई अरबी मदारिस के बच्चे जो मकतब में पढ़ते हैं या अरबी मदारिस में पढ़ते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं 60% गरीब घराने से आते हैं। तो बड़े अफ़सोस की बात थी कि कोई एनजीओ की तरफ से हमने आज तक ऐसा नहीं देखा। इक्का दुक्का शायद हुआ होगा तो एक अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर देखने में नहीं आया कि कोई एनजीओ महानगर पालिका के स्कूल में गई और वहाँ के जो गरीब बच्चे के जो होते हैं, जैसा 8वीं क्लास के बच्चे, तो ज़ाहिर सी बात है उनका एक शूटर एक जैसा नंबर आता है, छोटा बड़ा थोड़ा बहुत। तो वहाँ के अब गरीब बच्चों को शूटर लिया के दे रहे, या जो तो अपने टोपी लिया के दे रहे, हैंड ग्लोव्स लिया के दे रहे, ताकि वो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, बच्चे जो तो 2-3 महीने सर्दी के मौसम में एक अच्छे तौर से, भले अंदर उनका कपड़े फटे हुए हों, पुराने हों या स्कूल का ड्रेस हो, लेकिन जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो तो टोपी पहनकर, वो स्वेटर पहनकर जो है तो स्कूल में आए। उनका उनका तालीम का माहौल ख़राब ना हो, उनका तालीम का नुकसान ना हो, ये हम कर सकते हैं। लेकिन इस पर कोई करता नहीं है। बस एक यूँ समझिए कि मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, दिखावा हो जाता है। कोई आश्रम में चले जाते हैं और वहाँ पर जो है तो फ़ोटो सेशन भी होता है। जबकि आश्रमों के अंदर, जो आश्रम होते हैं जो गरीबों के, वहाँ पर हम देखते हैं साल भर कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती हैं। और ख़ास बात ये है कि जो आश्रम चलते हैं कुछ गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट से उनको सहायता मिलती है। कुछ आश्रम जो है तो कुछ मतलब एनजीओ चलाती है, तो एनजीओ को भी कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोग एक डोनेशन देते हैं, जो भी इनकी अच्छे अंदाज से मदद करते हैं। लेकिन ये स्कूल वाले, जिनके माँ बाप गरीब होते हैं, रिक्शा ड्राइवर होते हैं, छोटे मोटे कारोबार करने वाले होते हैं, उनके बच्चे जो है तो 7वीं में, 8वीं में, यहाँ तक के मैट्रिक में पढ़ते हैं। कई, अगर मैं फातिमा स्कूल्स की बात करूँ तो वहाँ पर 60% बच्चे जो है तो सलम एरिया की हमारी जो बेटियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, वहाँ पर पढ़ती हैं, जिनके माँ बाप जो तो रिक्शा चलाते हैं, मट्टी काम को जाते हैं, पान टपरी चलाते हैं, छोटा मोटा कारोबार करते हैं, एकदम हाथ मजदूर काम करते हैं। लेकिन हमने हमने जायज़ा लिया कि भाई इनकी तरफ कोई देखता नहीं है। जबकि एक शूटर 200-300 का होता है, एक घर में कम से कम 2 से 3 बच्चे होते हैं, माँ बाप गरीब होते हैं, वो शूटर दिला नहीं पाते हैं। जबकि एक शूटर 2-3 साल चले जाता है। तो तमाम जो एनजीओ है, तमाम जो लीडर हैं, आपसे गुजारिश है कि देखिए, सच में अगर आप इंसानियत का काम करना चाहते हैं, अगर, मैं तो यहाँ तो ज़ात पात की बात नहीं करूँगा, लेकिन चूँकि हमारे मुसलमानों के अंदर भी एक जो है तो काफ़ी एक इसके ऊपर बहुत ज़ोर से होता है, तो आपसे गुजारिश है कि देखिए, मुसलमानों का जो तालीमी ग्राफ है वो काफ़ी बिछड़ रहा है। अब साल 2 साल 2-5 साल में ग्राफ थोड़ा बढ़ा, लेकिन अभी भी हम बहुत पीछे चल रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि जो ऐसे स्कूल हैं, जो नामवर स्कूल है लेकिन वहाँ पर 50% आबादी जो है तो गरीब मुसलमानों के बच्चों की पढ़ते हैं। और हमारे अगर सड़कों में चल जाए, हड़कों में चल जाए, तो कहीं हमारे दलित भाई है, मराठा भाई है, वो स्कूल के अंदर भी जो कई गरीबी रेखा बच्चे आते हैं। ऐसा नहीं कि मुसलमान ही गरीब है, और भी समाज के लोग गरीब हैं।
लेकिन कहीं न कहीं एक उनको गवर्नमेंट से एक मदद मिल जाती है बोलिए, या उनके नेता जो सच में एक बहुत अच्छा काम करते हैं, तो कहीं न कहीं उनको सही समय पे एक अनुदान मिल जाता है, तो मदद मिल जाती है, उनका कहीं न कहीं टाइम निकल जाता है। लेकिन देखिए छोटे-छोटे बच्चे आज हमारे पास मकतब का, और मुस्लिम इलाके की बात करूँ तो मकतब का जाल बिछा हुआ है। यानी कि अरबी मदारिस जो छोटे-छोटे बच्चे जाते हैं, तो कहीं न कहीं 50% बच्चे, चलो मान लो आप उनके पास 100 में से 50 मतलब बच्चे ठीक-ठाक घर के हो सकते हैं। लेकिन 50% बच्चे जो ठंडी की कड़ाके के अंदर 7 बजे जो है तो उनके माँ-बाप या वो खुद अपने घर के नज़दीक अगर मकतब रहा, अरबी मदरसा रहा, तो पढ़ने आ जाते हैं घंटा 2 घंटे वास्ते। तो कड़ाके की सर्दी में आ रहे हैं। तो आपसे गुज़ारिश है कि जो ऐसे मकतब के बच्चे हैं, ऐसे स्कूल्स के बच्चे हैं, मराठी मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश स्कूल के बच्चे हैं, जो भी है, ये मत भूलिए हमारे पास एक कल्चर पाया जाता है। और भाई इंग्लिश मीडियम ऐसा 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 मानो कि भाई वहाँ पर सब लखपति, करोड़पति के बच्चे पढ़ रहे हैं। अरे कई बच्चे ऐसे हैं साहब, जिसको बहुत से लोग गोद ले लेते हैं, कुछ लोग उसको मदद करते हैं खामोशी में। तो वो गरीब घर के बच्चे जो होते हैं इंग्लिश स्कूल में मीडियम में पढ़ते हैं, ऐसे भी कुछ बच्चे पाए जाते हैं। कुछ बच्चे, चंद बच्चे पाए जाते हैं। तो ये मत भूलिएगा आप कि बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो वहाँ पर सब बड़े घर के बच्चे आते होंगे। वहाँ पर कई ऐसे गरीब घर के बच्चे मिल जाएंगे कि जिनके पास फीस देने को पैसे नहीं होते हैं। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि नए साल का जश्न आप मनाने जा रहे हैं, लेकिन याद रखिए लाखों रुपए के पटाखे फोड़ने से बेहतर है, बर्थडे मनाने से बेहतर है। बहुत से लीडर जो है तो एंजॉय करते हैं, बहुत से आप एक जो है तो कार्यक्रम करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आपके क्षेत्र में मैं तमाम महाराष्ट्र के जितने नेता है, कार्यकर्ता है, संगठन है, जो भी है, समाजी संगठन है, हमारे सभी संगठनों से मेरी विनंती है कि देखिए, अगर हम सच में हमारे महाराष्ट्र को बढ़ाना चाहते हैं, सच में हमारे समाज से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, सच में आप ये चाहते हैं कि समाज के अंदर चाहे कोई भी धर्म का हो, उसके अंदर एक परिवर्तन आए, उसकी विचारधारा में एक परिवर्तन आए, तो उसका सही मार्ग होता है एजुकेशन। यानी कि आप तालीम हासिल करो, आपके अंदर ऑटोमेटिक बदलाव आएगा। अच्छे की बुरे की आपको तमीज़ आएगी, आप आगे बढ़ने की आपके अंदर उमंग पैदा होगी, और बहुत सी अच्छी अच्छी बातों का निर्माण होगा। तो इसलिए आप सबसे ज़्यादा जो है तो स्कूल पे फोकस कीजिए, और ख़ास करके वो स्लम बस्तियाँ, झोपड़पट्टियाँ जो औरंगाबाद में हैं, बल्कि हर ज़िले में पाई जाती हैं। तमाम एनजीओ से मेरा गुजारिश है कि देखिए रिवायतन जो है ना आपका कल्चर, अगर मैं औरंगाबाद की बात करूँ तो बस कुछ हुआ क्या चले घाटी, कुछ हुआ क्या चले केसर अटल। अरे ठीक है भाई, लेकिन सवाल है ना, हमारे जो नेता है, आमदार है, खासदार, उनको बोलो ना आप कि घाटी हॉस्पिटल एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, और वहाँ पर आप गवर्नमेंट के माध्यम से खाना बंटप करो। अब ऐसा आज भी खाना मिलता है गरीब हॉस्पिटल में। अब परिवार का मसला है तो थोड़ी एक ऐसा कुछ अभियान चला दो कि सरकार के भाई जिसका पेशेंट है उसके नाता हुए कि अगर बाहर दो दो है, तीन है, तो आपको 3 आदमी के हिसाब से 3-3 चपाती, यानी कि 9 रोटी, थोड़ा सा दाल भात हो जाएगा। नहीं, सरकार को भी लगेगा कि वाकई हमारा जो मतलब खाना है, अन्नदान है, वो सही जगहों पे जा रहा। लेकिन उसके अलावा जो लाखों रुपया जो है तो वन टाइम में एक ही जगह सर्फ हो रहा है, तो आप थोड़ा उसको डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, उसको तकसीम कीजिए। आज जो है तो स्कूलों के अंदर कई गरीब बच्चों के पास यूनिफॉर्म नहीं है, कापी नहीं है, बहुत से मसले, लेकिन वो छोड़ दीजिए कैसे थक जाता है। लेकिन स्कूटर, क्योंकि 2 महीने कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है, कई बच्चे ऐसे हैं जो 5वीं में, 6ठी में, छोटे बच्चे गरीब घर से आते हैं, ठंड बच के आ रहे हैं, वैसे आ रहे हैं, ठंड बज रही है, तो उनके ऊपर रहम कीजिए, उनके ऊपर दया कीजिए। यकीन मानो ये खुददार बच्चे हैं, ये मेहनतकश लोगों के बच्चे हैं जो भीख नहीं मांगते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं खामोशी में। ऐसे एनजीओ जो एक मानवता का काम 24 घंटे करते रहते हैं, आप एक परंपरा का रिवाज दीजिए कि स्कूलों में जाइए, स्कूल टीचर से बात कीजिए, कम से कम एक यादी मंगाइए कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं। अगर 200 बच्चे हैं, मान लो अगर 100 बच्चे गरीब है, तो 100 बच्चों को हम जो है तो सूटर लिया के दे रहे, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। हर एनजीओ अगर अलग अलग माध्यम से सूटर देने का काम करे, उनको टोपी, गर्म टोपी देने का काम करे, इनको हैंड क्लॉथ देने का काम करे, कुछ कुछ लोग जो है तो कापियाँ किताब देने का काम करे, तो ये बहुत बड़ा हम एक इनकलाब ला सकते हैं, एक बहुत बड़ी काम हो सकती है। तो आपसे गुजारिश है कि भाई हम आम तौर से देखते हैं कि भाई एक मदरसा, अरबी मदरसे और मस्जिद में जो है तो हमारे मुसलमानों की अगर मैं बात करूँ तो मुसलमानों के जो बड़े लोग होते हैं जो एक अच्छा नेक काम करना चाहते हैं, उनका एक मिजाज कल्चर बन गया है कि मस्जिद का नाम आया तो आप हज़ारों लाखों रुपए दे देते हैं, अल्लाह आपको और खैर बरकत दे, मेरी कोई बदगुमानी नहीं है। मदरसे का नाम आया है तो आप जो है तो दिल खोल के खर्चा कर देते हैं। कई कई तो बच्चे हमारे पास जो घर बनता है, जो कुछ काम होता है या किसी का इंतकाल होता है, तो हम देखते हैं कि भाई दावतें होती हैं, सारी बात होती है, अच्छी बात है। लेकिन एक गर्म कपड़ा जो बच्चा साल भर पहन लेता है, यकीन मानो अगर वो अरबी मदरसे का बच्चा अगर साल भर 4 महीने अगर वो सूटर पहनकर अगर अल्लाह पाक के जो तो कुरान की तिलावत करेगा तो आपको कितना सवाब मिलेगा। और हदीसों में है कि जब तक
आपका हक हलाल का पैसा जो ख़रीदा हुआ कपड़ा कोई अगर बंदा ज़रूरतमंद पहन लेता है, जब तक वो उसके आंख पे कपड़ा रहता है, तो अल्लाह का जो अज़ाब कह सकते हैं, अल्लाह की नाराज़गी जो है तो रुक जाती है। कितना बड़ा सवाब है, ये हदीसों में लिखा हुआ है। आप कोई आलिम से, मुफ्ती से इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। अब सोचिए, जो बच्चा अपनी उसको आपके स्वेटर पहनने से उसकी जान महफूज हो रही है, वो बीमार पड़ने से बच रहा है, तो कितना बड़ा सवाब मिलेगा। वो माँ बाप आपको कितनी दुआएं देंगे। वो बच्चा खुशी खुशी जो है तो स्कूल पढ़ने आएगा। तो आपसे गुजारिश है, एक ऐसा कल्चर बनाइए कि अगर सर्दियों का मौसम आता है, तमाम इंजॉय जो है तो अलग अलग स्कूलों में जा रहे हैं। कोई स्वेटर देने का काम कर रहा है, कोई मफलर देने का काम कर रहा है। और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि भाई सभी धर्म समाज के जो लोग होते हैं, उद्योगपति बोलो, करोड़पति बोलो, नेता बोलो, तो आपके पास कुछ कुछ लोग काम पे रहते हैं। अगर आपके पास कार है तो आपके पास एक ड्राइवर रहता है। आपका बड़ा शोरूम है तो आपके पास 2-4 लोग काम करते हैं, आपके ऑफिस में काम करते हैं। तो बड़ी हैरत की बात है। अरे अपने अपने ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं ना, चाहे वो आमदार साहब हो, खासदार हो, तो आपको मालूम होना चाहिए। अगर 15 आपके 15 आदमी काम कर रहे, तो आपको तो मालूम रहता है उसकी आमदनी क्या है, मैं तनख्वाह कितनी दे रहा, उसको पुर रहा नहीं पुर रहा। तो उनको बुला के तोहफा दो, अपने अपने कर्मचारी तोहफा दो, वरना सर्दी का मौसम आ रहा, ये आपके साथ तो ये तोहफा लीजिए। आपकी मोहब्बतें बढ़ेंगी, वो आपको दुआएं देंगे। ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हर जिसके पास नौकर काम करने वाले हैं, तो बड़ा दिल कीजिए। अगर ड्राइवर है या काम वाली है, कोई काम वाले खाला आते, तो उनको भी शूटर की ज़रूरत पड़ती, तो उनको शूटर दो। अगर उनके घर में अगर 4-5 लोग हैं और आप ताकत रखते हैं उतने शूटर दिलाने की, तो शूटर लेके उनको दो और उनका सर पे हाथ रख के बोलना, खाला बाजी हमको दुआ दो। ये बहुत बड़ा काम है। अरे ओरिजिनल दुआ है। अब हमारे पास क्या चढ़ा, एक कल्चर चढ़ा हुआ, जा रहे घाटी में, जा रहे घाटी में। अरे जाके देखो, कम से कम 10 कस्टम के लोग आ जाते हैं। और हमने आंखों देखी बात है। हम, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं बुराई नहीं कर रहा किसकी, कि वो खाना लेते बाजू रख देते, खाना लेते बाजू रख देते। अरे भाई थोड़ा तो ख्याल करो, थोड़ा तो डिसिप्लिन लाओ, थोड़ा सा नियोजन तो करो कि भाई आज का दो संगठनाएं अगर घाटी में खाना दे रही है, तो बाकी संगठनाएं कुछ और काम करेंगी। ऐसे को नियोजन बनाने की कोशिश करो ना, बहुत अच्छा काम हो सकता है। और पहली बार तो सरकार को बोलो कि वरना जो पेशेंट के नाता वाइक अगर बाहर है, तो सरकार जो है तो खिचड़ी बना के, एक दाल बना के, दाल भात बना के उनको देने का काम करे। तो सरकार का भी जो जो मकसद है, हम गरीबी को सेवा करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक सेवा हो जाएंगी, उनके परिवार की भी हो जाएंगी और पेशेंट की भी हो जाएंगी। अब रहा जो समाज के अंदर जो लोग परेशान हैं, अलग अलग तरीके से परेशान है, उनकी परेशानी दूर हो सकती है। तो बारिश के अंदर छतरे बांटने का काम करो, वो बच्चों को जो है तो ये जो पन्नी के जो ड्रेस आते हैं वो देने का काम करो। तो अगर मौसम के हिसाब से भी, ताकि इंसान की ज़रूरतें पूरी हो सके। तो ये एक मकसद था कि सर्दियों के कड़ाके का महीना शुरू हो चुका है, कई लोग परेशान हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप लावारिस लोगों को बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे जाके बांटते, लेकिन बात याद रखिए, उनको 100 लोग देने वाले होते हैं, लेकिन जो स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे, उनके माँ बाप गरीब है, वो जो सूटर खरीदने की ताकत नहीं रखते, उनके बच्चे ठंड में आ रहे हैं। यकीन मानिए, इनको आप सूटर बना हल्का लो, आप कोई भारी से लेने की जरूरत नहीं। होलसेल में सस्ता माल आ जाता है, हल्का दो। स्कूल में 25 बच्चे, 50 बच्चों को बांटने का काम करो। वो बच्चों के अंदर हौसला पैदा होगा। वो बच्चों को लगेगा हमारे माँ बाप नहीं है, हमारे माँ बाप गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन समाज में कुछ लोग हैं जो हमको पढ़ा रहे हैं, जो हमको कोई शूटर दिला रहा है, कोई यूनिफॉर्म दिला रहा है, कोई कॉपी दिला रहा है, कोई हमारी फीस भर रहा है, कोई हमारी ट्यूशन फीस भर रहा है। एक समाज में इनकलाब आएगा साहब। ये रिवायती कल्चर को बंद कीजिए ज़रा। हम अरे दुनिया चांद पे चलेगी, अरे वही घूम रहे, हम वही घूम रहे आसपास। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग हैं ना, इसमें सीरियस लो, आप हल्के मत लो। अरे भाई नहीं, यकीन मानिए, कोई ज़रूरतमंद बच्चा आपका स्वेटर पहनेगा तो वो उसके दिल से दुआएं निकलेंगी, उसके माँ बाप भी दुआएं देंगे, क्योंकि वो गैरतमंद लोग हैं। बस यही मकसद था कि अपने अपने पास, अगर आप साहिब इस्तेताअत है, आपके बड़े बड़े कारोबार है, आप बिल्डर है, आप डॉक्टर है, या बहुत बड़े जो भी उद्योगपति है, या आप अल्लाह ने आपको नवाजा हुआ है, आपका घर बार ठीक है, और आप तो 2 महीने के बाद रमज़ान आ रही, पेज की ज़कात का भी हुक्म है। ज़रूरत के हिसाब से पेज की ज़कात निकाल सकते हैं, रमज़ान में माइनस करो। अगर मान लो अगर आपकी 1 लाख ज़कात निकाली, तो 50,000 के आपने स्वेटर बांट दिए सर्दी के हिसाब से, बच्चे 50,000 को आप रमज़ान में बांटो। ये मुफ्ती साहब से आप इसका जो है तो फतवा बोलो, ये जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ज़रूरी थी। हमारा सर्वे है, कई गरीब जो बच्चे जो मकतब को जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, मराठी मीडियम में जा रहे हैं, बेचारे सर्दी में जा रहे हैं, कानों को कुछ भी नहीं है, बस जा रहे हैं। हमको वो यूनिफॉर्म में ऐसा लगता है अच्छे घर के होंगे, लेकिन यकीन मानिए साहब, आधे से ज़्यादा बच्चे गरीब घर के रहते हैं। बेचारे डब्बे में, मतलब उनको रोटी अचार लेके आते हैं। हमने कई बच्चों को देखा है। एक बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ कह सकते हैं, एक अहम इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। हालांकि कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपका ध्यान नहीं गया आज तक। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो वायरल होने के बाद आप नया साल ऐसा मनाइए, तमाम संगठन जो अलग अलग क्षेत्र में काम करती है, स्कूलों में जाइए, स्वेटर देने का काम कीजिए। छोटे गरीब घर के बच्चे, तो उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। ऊपर वाला गॉड, भगवान अल्लाह आपसे खुश रहेगा। हो सकता है कि आपकी मनोकामना पूरी हो, जो आप पुण्य का काम करना चाहते हैं,
कि ऊपर ईश्वर अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, वो खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, वो आपका मकसद पूरा होगा और कहीं न कहीं इंसानियत की, मानवता की एक सेवा हो जाएगी। यही आपको संदेश देना मकसद था। देखते रहिए आप SW चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।